देश की क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर पूर्व सांसद प्रत्याशी सुभाष चंद्र कश्यप आज धरने पर हैं। यानी मैं सुभाष चंद्र कश्यप बागपत कलेक्ट्रेट में 1 अगस्त 2023 से रोज़ाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बागपत कलेक्ट्रेट में अनिश्चित दिनों तक धरने पर रहूँगा और जनता की क्षेत्रीय व राष्ट्रीय समस्याओं को रखूँगा। धरना प्रदर्शन बागपत कलेक्ट्रेट 1 अगस्त 2023 से लगातार। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता के मन की बात सुने, हमेशा अपने मन की बात मत करो। पिछली सरकारों ने जो गलती की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप उस गलती को ना दोहराएं। आदरणीय मोदी जी, जय हिंद। आपकी विदेश नीति बहुत अच्छी है, लेकिन देश नीति भी सही करने का प्रयास करें। देश को गुमराह ना करें। देश के सभी लोग अपने हैं, विपक्ष भी भारतीय ही है। देश को देश रहने दो। आदरणीय मोदी जी, मणिपुर में 30 मई 2023 से लगातार जातीय दंगे भड़के हुए हैं। केंद्र में भी सरकार भाजपा की है यानी आपकी है, और मणिपुर राज्य में भी सरकार आपकी है यानी भाजपा की ही है। उसके बावजूद लगभग 80-90 दिनों से लगातार अपने देश के एक राज्य के लोग मणिपुर में आपस में लड़ कट रहे, मर रहे हैं, और आप कब तक उन लोगों को मरते हुए छोड़ोगे? दिल्ली 2000 के दंगे हम सब ने देखे हैं, जब 4 दिन तक दिल्ली जलती रही, लेकिन आपने 4 दिन तक दिल्ली में ही फोर्स नहीं भेजी, जिसमें एक इंटेलिजेंस का ऑफिसर भी शहीद हुआ था। अगर मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर में ऐसी गंदी वीडियो आ रही है। आदरणीय मोदी जी, आपको हम सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर पे बैठोगे। आप अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करोगे। आपको जनता ने देश की सेवा करने के लिए दिया है। आपको भाजपा की सेवा करने के लिए देश की जनता ने नहीं चुना। देश की जनता ने भाजपा के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आप 20% भाजपा का प्रचार करिए, लेकिन 80% अपने देश का काम करिए। मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। उनके प्राइवेट गुप्तांगों के अंदर पब्लिक नग्न अवस्था में हाथ डाल के, दबा के और न जाने कैसी कैसी हरकतें करके बेइज्जत कर रहे हैं। 21 साल की बेटी को भी नंगी परेड कराकर उसको मारा पीटा गया, जलाया गया। उससे पहले उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके बाप और भाई को भी जातीय भीड़ ने मार डाला। क्या ये सब सही है? आदरणीय मोदी जी, आप सोच के बताइए। आप प्रधानमंत्री हैं, आपके अंडर में मणिपुर भी आता है, राजस्थान भी आता है, और हरियाणा देख लीजिए, गुड़गांव के पास में नूहू की क्या हालत है। आज कल की बात है, 31 जुलाई 2023 की, नूहू में कैसे धार्मिक दंगे हुए हैं। कब जागोगे आदरणीय मोदी जी? आदरणीय मोदी जी बताओ, बिहार आपके अंडर में नहीं है? उत्तराखंड आपके अंडर में नहीं है? उत्तर प्रदेश बरेली में क्या हुआ? एक पुलिस ऑफिसर जो नायक पिक्चर की तरीके से दंगा रोकने में कामयाब हुआ, आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी की सरकार ने उस एसपी का ही प्रभाकर साहब का तबादला कर दिया। चलो खैर, ये तो सरकारी मामला, इसमें तो मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन जो काम अच्छा कर रहा है कम से कम उसको तो जीने दो, उसको तो ड्यूटी करने दो। आदरणीय मोदी जी, सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 200 रुपये किलो, पड़ोसी देश में नहीं, अपने देश में है। भारत में ही 200 रुपये किलो का रेट है
और आदरणीय मोदी जी, गरीब सब्जी वाले जो रेहड़ी लगाकर बेचते थे उनकी दुर्दशा आपने बहुत बुरी तरीके से कर दी। आपका नाम क्यों लेते हैं हम लोग? आपका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी पूरे देश की जिम्मेदारी है। जहाँ कुछ कमी है वहाँ पे आपको देखना चाहिए, लेकिन आप तब तक वहाँ पे नहीं देखते जब तक वहाँ पे स्थिति खराब ना हो जाए और आपको कहने का, 2 शब्द कहने का मौका ना मिल जाए और प्रचार करने का, विपक्ष के खिलाफ प्रचार करने का मौका ना मिल जाए। आदरणीय मोदी जी, मैं गरीब सब्जी वालों से भी बात करी, सब्जी वाले रो रहे हैं, बता रहे भैया 1000 रुपये की सब्जी में 5 किलो सब्जी लेके आए, अब उसको ठेली पे लेकर किसको बेचे बताइए, और कौन खरीदेगा? आदरणीय मोदी जी, पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पेंशन बंद करके चले गए और आपने देश की लोगों की सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी, देश की सरकारी संस्थाओं को हाईजैक कर लिया, नोटबंदी कर देश की कमर तोड़ दी, जीएसटी से व्यापारी व देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आदरणीय मोदी जी, अब और बर्दाश्त नहीं होता, आप इस्तीफा दे दीजिए। बड़ौद, खेकड़ा, लोनी, दिल्ली, शामली रूट की जो रेलवे लाइन रूट की रेलें हैं, ट्रेन है, वो ट्रेन सुबह की सब बंद है। एक ट्रेन है जो सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचती है। अब बताइए आदरणीय मोदी जी, यात्री कब दिल्ली पहुंचेंगे, कब ड्यूटी पे पहुंचेंगे, कब बीमार हॉस्पिटलों में पहुंचेंगे? इन ट्रेनों की ना चलने की वजह से लोग कार, बस इनमें धक्के खाते हैं और जहां 50 रुपये में काम चल जाता है वहां पे 500 रुपये किराए कार के दे के जाते हैं। आदरणीय मोदी जी, 3 ट्रेन जरूर चलाए। मैं ट्रेन चलाने का आग्रह आपसे क्यों कर रहा हूँ? मुझे ये नहीं पता कि रेल मंत्री है कौन, रेल मंत्री, क्योंकि जितने भी रेल मंत्री के काम है सारे आप ही तो करते हो। कहीं पे भी रेल चलानी हो, हरी झंडी दिखानी हो, आप ही तो दिखाते हो। इसलिए रेल विभाग भी मुझे लगता है आपके पास है, इसलिए रेल विभाग का भी निवेदन आपसे ही करता हूँ। जो 3 ट्रेनें चलाना शामली, खेकड़ा, लोनी, दिल्ली रूट पर ज़रूरी है, जो दिल्ली सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ज़रूर पहुँचे, जिससे कि लोग अपने काम पे, अपनी ड्यूटी पे दैनिक यात्री समय से पहुँच सके और कम खर्च में काम हो सके। खेकड़ा मेरठ रोडवेज बस अभी तक उसका पुनः संचालन नहीं हुआ, उसको चलाए, क्योंकि बागपत जनपद की 3 तहसील, खेकड़ा, बड़ौद और बागपत। खेकड़ा तहसील एक ऐसी तहसील है जहां से कोई भी बस किसी भी शहर के लिए सीधी बस सेवा नहीं है, और मेरठ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 15 से 20 किलोमीटर लोग इधर उधर जाकर बस पकड़ते हैं, जिससे हज़ारों रुपये एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, जबकि मेरठ और खेकड़ा की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है। मेरठ और खेकड़ा रोडवेज बस का पुनः संचालन कराने की कृपा करें। आदरणीय मोदी जी, सच बताऊं, बहुत दिक्कत है। देखिए आदरणीय मोदी जी, मैं आपको यहाँ पे क्यों लगाया है, मैंने आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने के लिए क्यों बिठाया है, क्यों टांगा है यहाँ पे आपको, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख लो। आदरणीय मोदी जी, आपने देश की हालत क्या कर दी। देश के लोगों को यही नहीं पता कि आज हम किधर जाए। आप विपक्ष को बोलते हो आदरणीय मोदी जी कि देश का विपक्ष दिशाहीन है, लेकिन आदरणीय मोदी जी, मैं सच्चाई बात बताऊं आपको, आपसे ज़्यादा दिशाहीन इस देश के अंदर कोई नहीं है। और आप दिशाहीन हैं, देश के सर्वे सर्वा हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने पूरे देश को ही दिशाहीन करके रखा हुआ है। आदरणीय मोदी जी, समझिए, आप देश के लोगों को मन की बात सुनाते हैं। मैं कहता हूँ आदरणीय मोदी जी, आप उसमें मन की बात मत सुनाइए, आप देश के लोगों की मन की बात सुनिए, देश के लोगों की मन की बात सुनिए। आदरणीय मोदी जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप यहाँ पे टंगे टंगे क्या देख रहे, मेरा मतलब आप इस पेड़ पर बैठे बैठे ये सब देख रहे हो। आदरणीय मोदी जी, लोग इतने नाराज़ है, इतने गुस्से में है, लोगों का बस नहीं चल रहा, क्योंकि डर लगता है कि आप तानाशाही पे उतरे हुए हो
और अगर कोई आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करे या करने की कोशिश करे तो आप उसके घर के, परिवार के रास्ते, रोजगार के रास्ते रोक देते हो, उनके परिवारों को तंग करवाते हो। अब और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है। आदरणीय मोदी जी, देख लो, आपके धरने के लिए, आपको दिखाने के लिए लोग क्या जतन कर रहे हैं, लेकिन आप देश के लोगों की बात, मन की बात नहीं सुनते। सिर्फ अपने मन की बात चा करके टीवी पे बोल के, रेडियो पे बोल के चले जाते हो, लेकिन ये सब चीज़ें देश के लोग नहीं है। आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे वास्तव में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप अपने मन की बात देश के लोगों को मत सुनाइए, देश के लोगों पर अपने मन की बात मत थोपिए। देश के लोगों की मन की बात सुनिए, और देश के लोगों की मन की बात ये है कि आदरणीय मोदी जी, बस बहुत हो चुका, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। देश की बहन बेटियां बेइज्जत हो रही है, और इससे ज़्यादा हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते मोदी जी, और नहीं कर सकते। 2024 के लिए माहौल मत बनाइए, माहौल मत बनाइए। कहीं हिंदू मुस्लिम